দেখছেন টিভি9 বাংলা, রয়েছে আমি শুভজিৎ মিত্র। আজ নেতাজির 126তম জন্মজয়ন্তী। 2021 সালে নেতাজির জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করে কেন্দ্র। গত 2 বছরের মতো এবছরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। এর পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের নজর রাখতে হচ্ছে কলকাতায় আরএসএস এর কর্মসূচির দিকে। तो कुछ कीमती होता है, बहुत लोगों के पास होता है, गुणवत्ता होती है, मेरिट अंग्रेजी में कहते हैं, वो होता है, परंतु केवल होने से नाम नहीं होता, उसका उपयोग कौन क्या करता है। नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, बहुत कमा सकते थे, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा, वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा। सारा जीवन एक अग्निगर्भ तपस्या है, और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की। देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं। पूर्ण निष्प्रहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है, पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस, अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना, उन्हीं का जीवन उसका आदर्श है। और ये सारा करते समय उन्होंने अपेक्षा कुछ नहीं की। उनको क्या मिला, हमने उनको क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया। उस समय उनको कुछ नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत को ऐसे तरुणों की आवश्यकता है, जो लाहौर का भाषण है उनका, वहां बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तरुणों की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म भर अपने समाज के लिए कष्ट सहन किए, युद्ध किए, अपने 4 पुत्रों का बलिदान किया, उनका निर्वंश हो गया, फिर भी वो लड़ते रहे। और इसके बदले में जिनके लिए वो लड़ते थे, उन्होंने उनको क्या दिया, उपेक्षा दी, उपहास दिया। लेकिन उन्होंने एक शब्द से भी उनके विरुद्ध कोई बात नहीं की। उनके लिए सतत सेवारत, समर्पणरत ऐसा जीवन था। ऐसे तरुण चाहिए। अगर स्वामी जी के इस वर्णन के अनुसार उस समय किसी का जीवन पूर्णता से दिखता है, तो बाबू सुभाष चंद्र है। उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे, उस देश के समाज में उनका विरोध करने वाले भी थे। हम जानते हैं, मतांतर होते हैं, उसके चलते वैचारिक विरोध होता है, उसके चलते कई बातें होती है, परंतु ये होने के बाद भी उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। कर सकते थे, शक्ति थी, समर्थन था, नहीं किया। जिनके लिए काम कर रहे थे, उनके विरोध में कुछ नहीं किया। ऐसा जीवन उन्होंने जिया। और इसलिए स्वतंत्र भारत में उनका स्मरण बनाए रखने में थोड़ा कम ज्यादा हुआ, तो भी अपने त्याग के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के स्मरण में वो सदैव रहे, अपने आप रहे। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके बावजूद आज वो स्मरण में है। आज भी हम उनको नेताजी कहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा नेतृत्व गुण था। वो वास्तव में अपने हित की तरफ ले जाने वाले नेता थे। वो अपने उदाहरण से नेतृत्व करते थे, और वो सब में सबके जैसा रहकर नेतृत्व करते थे। नेता के जो लक्षण अपनी परंपरा में बताए हैं, पात्रे त्यागी, सत्पात्र व्यक्ति की पहचान कर
उसके लिए छोड़ने वाला, गुणे रागी, गुणों की पहचान करने वाला, गुणों पर प्रेम करने वाला, भागी परिजनैः सह, अपने परिजनों के द्वारा सर्वत्र सहभागी होने वाला, सुख दुख का भोग सबके साथ करने वाला। नेताजी जैसे यहाँ म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष रहे, यहाँ के सम्मानीय नेता रहे, वैसे उनको युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध में जो सरसेनापति होता है, कमांडर होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, मोर्चे पर जाता नहीं, परंतु नेताजी सिंगापुर के जंगलों से लेकर तो आसाम की सीमा तक सेना के साथ आए। वापस जाते समय अन्य सैनिकों को जैसे जाना पड़ा पैदल, नेताजी भी पैदल चलकर वापस गए। वर्णन है उसके, कैसे वो सबके साथ रहते थे, सबके साथ सबके जैसा खाना खाते थे। शास्त्रीय बोधा, शास्त्र जानते थे, रणे योद्धा, उनका युद्ध कौशल, उसका क्या वर्णन करना, वो तो जगत प्रसिद्ध है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए एक नई सेना बनाकर उन्होंने चुनौती खड़ी की और दस्तक दी भारत के दरवाजे पर। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते और यहाँ के स्वतंत्रता के लिए यहाँ रहकर प्रयास करने वाले और उनका मिलन होता और भारतवर्ष बहुत पहले स्वतंत्र हो जाता। ऐसे नेताजी का स्मरण करना, क्यों करना? इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, उनके गौरव में यह स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे गुण उनके हमारे अंदर आने चाहिए। ये दूसरी बात है। और उनके सपनों में भारत का जो करना था उनको, वो अभी अधूरा है, तो उस कार्य को भी पूरा करना है। हम लोग काम करते हैं तो उसकी एक दिशा होती है, उसका एक गंतव्य होता है। गंतव्य की ओर जाने का रास्ता देश काल परिस्थिति अनुसार अलग अलग करना पड़ता है, परंतु गंतव्य कभी नहीं बदलता। पहले सुभाष बाबू ने और कांग्रेस के आंदोलन में कानून में बैठने वाला आंदोलन किया, सत्याग्रह किए, आंदोलन बनाए, अधिवेशनों में भाग लिया। लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि आज की परिस्थिति में केवल इतना करने से नहीं होगा, एक सशस्त्र प्रयास की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रयास उन्होंने किया। रास्ते अलग अलग होंगे दोनों, या भारतवर्ष में उस समय अलग रास्तों से जाने वाले लोग होंगे, लेकिन गंतव्य तो सबका एक था। और इसलिए उस गंतव्य को पक्का रखना, तो उस गंतव्य के बारे में नेताजी की दृष्टि क्या थी, समझना पड़ेगा। और देश काल परिस्थिति अनुसार जो रास्ता मिलता है वो कभी आसान मिलता है, कभी बहुत कठिन मिलता है। जैसा रास्ता है वैसा उसको पार करने के लिए अपनी गुणवत्ता होनी पड़ती है। रास्ता बदलता है, रास्ते को इज्म कहते हैं, अमुक इज्म तमुक इज्म बदलते रहे। इज्म महत्व की बात नहीं है, गंतव्य क्या है ये महत्व की बात है। और उस गंतव्य तक जाने के लिए सब प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ने की सातत्य की वृत्ति और आवश्यक गुण संपदा है कि नहीं, ये दूसरी बात है। तो गुण संपदा के लिए भी, उस पथ का पथिक होने के लिए भी हमारे सामने उनका आदर्श है, सुभाष बाबू का आदर्श है। और गंतव्य के लिए भी उनके आंखों के सामने जो गंतव्य था वही हमारा गंतव्य है। हम संघ के लोग तो वही काम करते हैं। इस देश के वैभव संपन्नता के लिए काम करने वाले सब लोगों को
कहते हैं कि वो संघ का ही काम कर रहे हैं, जो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से भारतवर्ष के परम वैभव संपन्नता के लिए काम कर रहे हैं। भारतवर्ष का विश्व में जो अवदान अपेक्षित है, जिसके बारे में जो अमृत वचन आपने सुना, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सुभाष बाबू ने ही कहा है, वो अवदान भारत विश्व में दे सके ऐसा उसको बनाना। वैभव संपन्न यानी आज की व्याख्या नहीं, अमेरिका भी वैभव संपन्न है, चाइना भी कहता है वो वैभव संपन्न है। ऐसा नहीं, हमारा वैभव क्या है? भौतिकता केवल हमारा वैभव नहीं, सब प्रकार की भौतिकता में अग्रणी रहकर भी संपूर्ण दुनिया का गुण वैभव बढ़ाना, संपूर्ण दुनिया में सुख शांति लाना, संपूर्ण दुनिया को स्वातंत्र्य देकर भी समता लाना, उसके लिए आवश्यक बंधुभाव को पैदा करना, ये करने वाला भारत वो वैभव संपन्न भारत है। ऐसा भारत खड़ा करना ये गंतव्य है। सुभाष बाबू ने भी वही बताया अमृत वचन में। भारत क्या है? भारत एक अमर राष्ट्र है। क्यों? भारत का प्रयोजन कभी समाप्त नहीं होता। भारत के होने का जो कारण है प्रकृति में, वो समाप्त नहीं होता। भारत सारी दुनिया को धर्म देता है, रिलीजन नहीं, धर्म एक अलग बात है। संपूर्ण दुनिया को एक रखने वाला, उसको उन्नत करने वाला, सृष्टि के पर्यावरण के साथ उसको चलाने वाला, मानव की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की उन्नति साधने वाला, इसके लिए आवश्यक संयम, इसके लिए आवश्यक व्यवहार का संतुलन दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। उस प्रयोजन को संपन्न करने का समय है। उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपना काम है, संघ का काम है। और इसलिए अच्छे पक्के सच्चे हिंदू को हम गढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर करना है तो प्रयत्नों की दिशा क्या होगी? कल मेरे हाथ में यहां की एक पुस्तक लग गई, तरुणेन स्वप्न। नेताजी ने कहा है कि 1924 तक मेरे जो विचार है इस पुस्तिका में मैंने संग्रहित किए हैं। और कलकत्ता में 1928 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए थे और नेताजी और उनकी चर्चाएं हुई थी, उस अधिवेशन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक में नेताजी ने जो कहा, वो पढ़ के मुझे लगा कि यही तो रास्ता हमारे लिए है, यही तो दिशा हमारी बताई गई है। हम दूसरा क्या कर रहे हैं? नेताजी ने कहा, भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है। वो बांग्ला पुस्तक है, मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया उसका। नेताजी कहते हैं, भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है, संसार की सारी समस्याएं भारतवर्ष में विद्यमान है, अतः भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ ही है संसार की समस्या का निराकरण। आज के विश्व को उसके समस्याओं से राहत देकर सुख शांति युक्त नई दुनिया खड़ा करने का दायित्व और उसकी क्षमता भारत में है। भारत को ये करना है, ये सुभाष बाबू बता रहे हैं। लेकिन ये करना है तो क्या करना होगा? हमको कुछ हमारे दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे। वो दुर्गुण क्या है? सारांश में अगर कहना है तो नेताजी कहते हैं, जिस दिन भारत पराधीन हुआ उसी दिन से ही भारत ने समष्टिगत साधना को भूलकर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्र को छोड़कर व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं है। इस बात को आज सबको हृदयंगम करना होगा। यानी हम लोग अपनी अपनी उन्नति की सोचते हैं, मेरा ठीक हो, मेरे परिवार का ठीक हो, मेरे देश का ठीक हो, नहीं सोचते।
कोई अपना छोटा समूह बना लेते, अपनी जाति का ठीक हो, अपने प्रांत का ठीक लो, अपने पंथ संप्रदाय का सब ठीक चले, लेकिन देश का ठीक चले ये नहीं सोचते। ऐसा करना हमने छोड़ दिया। हमारा पराधीनता का समय वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि हम अपने एकात्म स्वरूप को भूल गए। अनेक पंथ संप्रदाय, अनेक जाति उपजाति, अनेक देवी देवता, अनेक खान पान रीति रिवाज, भूगोल अनेक प्रकार का, लंबा चौड़ा विविध प्रकार के मनुष्यों से भरा हुआ ये देश, उनके मतांतर भी विविध है। ये सब होने के बावजूद प्राचीन समय से हम एक भारत है। महाभारत काल के इतिहास के पश्चात समय के किसी क्षण पर हम इसको भूल गए। इसलिए हम क्या है भूल गए, तो हमारे कौन है हम भूल गए, और इसलिए आपस में लड़ पड़े। हमारी गुटबाजी का लाभ आक्रामकों ने लिया। हमको ये सारी संकुचित भावनाएं छोड़ देनी चाहिए। मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरी जाति, मेरा पंथ संप्रदाय, मेरी भाषा, ये सब है, इसको ठीक रखना है। परंतु इसको ठीक किस लिए रखना है? सबसे ऊपर मेरा देश है, सबसे ऊपर भारत माता की। रोज संघ में हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता की जय। प्रारंभ होता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।